हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITI स्टडी पॉइंट में। मैं हूं विशोक सिंह। एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूट्यूब के चैनल ITI स्टडी पॉइंट में। और आज की वीडियो में हम यहां पे देख पा रहे हैं कि ये एक हमने ऑर्थोग्राफिक व्यू को लिया हुआ है जो कि 2D डायमेंशन है। इसको हम 3D डायमेंशन यानी आइसोमेट्रिक में हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम इसको किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं ये आपका फ्रंट एरिया है जिसको हम फ्रंट व्यू बोलते हैं। और जबकि ये नीचे वाला आप देख पा रहे हैं ये आपका टॉप व्यू है जो कि एक फर्स्ट एंगल व्यू में इसको ड्रॉ किया गया है। तो अब हम इसको कैसे यानी 3D डायमेंशन यानी आइसोमेट्रिक व्यू में हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दो तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि एक प्रोटेक्टर हमें यहाँ पे होना अनिवार्य है। और यहाँ पे हमने एक बेस लाइन जो कि खींच रखी है। और यहाँ पे हम किसी भी जगह यहाँ पे एक आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट ले लेंगे। और जो कि हमने यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट ले लिया। अब इस सेंटर पॉइंट को हम इस बिंदु पे रखेंगे जो हमारा प्रोटेक्टर का बिंदु है। ये यहाँ पे हमने इस प्रोटेक्टर की यहाँ पे रख लिया। देन इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक राइट साइड 30 डिग्री का पॉइंट मार्क करना है और एक 90 डिग्री पे पॉइंट मार्क करना है। और देन इसके बाद एक 30 डिग्री लेफ्ट साइड पे एक पॉइंट मार्क करना है। इस तरीके से हमने पॉइंट को मार्क कर लिया और इसके बाद हमने इसको हटा दिया। देन इसके बाद हमें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका एरिया, जो ये वाला एरिया है आपका, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका 100 mm है। ये यानी फ्रंट व्यू है जिसका लेंथ कितना है, 100 mm लिया हुआ है यहाँ पे। तो 100 mm हम इसको कैसे मापते हैं, तो हमने यहाँ पे ये रखा हमने, और इस पॉइंट को जो हमने 30 डिग्री इंक्लाइन टू 30 डिग्री यानी ये पॉइंट से लेकर के इंक्लाइन टू 30 डिग्री हमने एक जो लाइन खींची है उसको हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने यहाँ से इसको सीधा 100 mm के लिए खींचना है। तो ये हमने यहाँ पे एक 100 mm की लाइन को एग्जैक्ट हमने यहाँ पे खींच लिया है, जिसको हमने मार्क किया हुआ है। देन इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है करते हैं, एक तो हम एक एक्स एक्सिस जो कि हमने ये वाली एक्स एक्सिस, देन वाई एक्सिस, ये वाली जो 90 डिग्री पे होती है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो हमने एक ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस को हमने खींचा। ये एक्स हो गया आपका, ये वाई और ये जेड, ठीक है। तो अब हमें इसको, अब चूंकि ये वाला पोर्शन हम यहाँ पे इस साइड क्यों बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये जो एजिस वाली इसमें ज़्यादा एजिस हैं, तो हम इस वजह से इसको हम इस साइड बनाएंगे। यदि एजिस ज़्यादा इधर होती तो हम इस साइड लेते। तो एजिस हमारी इस साइड ज़्यादा है तो हम इस साइड को लेंगे, यानी राइट साइड को, लेफ्ट साइड को लेंगे, यानी आपका वाई जेड प्लेन में हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो वाई जेड प्लेन में ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, चलिए हम कैसे इसको ड्रॉ। तो ये हमने 100 mm, ये वाली 100 mm लाइन को हमने लिया हुआ है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 100 mm ये वाली लाइन है हमारी। देन इसके बाद 15 mm ऊपर को जा रही है, तो यहाँ से आप 15 mm ऊपर को लेंगे, आ रही है 90 डिग्री इसके पैरेलल हम यहाँ पे 50 mm की लाइन को लेंगे। तो अब इसको हम पैरेलल कैसे लेते हैं, इसके लिए हमारे पास एक सेट स्क्वायर होता है और इसकी सहायता से हम इस वाली लाइन के पैरेलल इसको रखेंगे। दूसरा हम स्केल इस साइड लगाएंगे। देन इसके ऊपर हम यहाँ पे इसको लाइन को बढ़ा देंगे इस तरीके से, जो कि हमारा यहाँ पे बिल्कुल पैरेलल जो है, पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल जो है हमारी लाइन यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एग्जैक्ट हमने यहाँ पे ले लिया है और इसको हम यहाँ पे इसको ऐसे हम यहाँ पे लाइन को खींच देंगे। अब इसके बाद हम इसको मापते हैं, हमें कितना mm चाहिए, यहाँ पे 15 mm यानी 5 सेंटीमीटर को हमें यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे मार्क किया। देन इसके बाद आप देख पा रहे हैं ये वाला जो पोर्शन है आपका 12 mm है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसकी जो डिस्टेंस है, यहाँ पे इसकी विड्थ जो है 12 mm है। तो ये पूरा इसके पैरेलल आया हुआ है। तो यहाँ पे हम 12 mm इसके पैरेलल, यानी जो आपकी जेड एक्सिस है इसके पैरेलल हम यहाँ पे ये 12 mm की लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो अब हम 12 mm की ड्रॉ करने के लिए हमें इसी साइड इसको, इस जो हम ये सेट स्क्वायर है तो इसको भी हम यहाँ पे रखेंगे और ये वाला जो है आपका इधर वाला पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे। देन इसके बाद इस पॉइंट पे लेंगे जहाँ हमने 50 mm का हमने मार्क किया हुआ था। तो इस पे हमने ये एक लाइन को खींच लिया है। अब हम यहाँ पे 12 mm को मार्क करेंगे। तो 12 mm हमारा जहाँ भी 12 mm हो रहा हो तो वहाँ पे आप मार्क करिए, और यहाँ पे हमने इसको मार्क किया। और देन इसके बाद हम नीचे को लेके आएंगे। तो नीचे को हमारा ये आपका कितना आ रहा, 50 से 12 mm चला गया तो 38 बचेगा। 38 mm की लाइन को हम नीचे ड्रॉ करेंगे। तो चलिए अब हम 30 mm की लाइन को नीचे को हम ड्रॉ करते हैं इसी के पैरेलल। तो या फिर आप 12 mm यहाँ पे इसको पहले मार्क करें यहाँ पे। तो 12 mm हमने यहाँ पे इसको मार्क कर लिया और हमें यहाँ पे 30 कितना लेना है, 38 लेना है। तो ये हमने एक लाइन को ड्रॉ किया और 38 हम यहाँ से मापेंगे, इसको जो मार्क करेंगे 38 होना चाहिए हमारा। तो 10 यहाँ पे 10 20 30 के बाद हमें 38 लेना है। तो ये हमने यहाँ पे ये 38 हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है,
ये लाइन को हमने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद अब आप देख पा रहे हैं ये वाली जो लाइन है यहाँ पे, ये वाली जो लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो 12 mm यहाँ पे हम मार्क करेंगे, यहाँ पे ये 12 mm, ये 90 डिग्री वाली लाइन पे हम यहाँ पे 12 mm को मार्क किया। और इसके बाद हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यहाँ पे मिला करके सीधी एक लाइन, ये वाली जो लाइन को हम इसको ड्रॉ कर देंगे। तो दोस्तों ये लाइन हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद हम डार्क कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। इतना हमने जितना अभी एजेस क्लियर किया हुआ है, लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पे देखना है, ये आपका टॉप व्यू है। तो टॉप व्यू में यहाँ पे एक हाफ सर्कल यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये वाला जो आपका एरिया है जो हाफ सर्कल जो कि 20 mm का है। तो यहाँ से आप 20 mm इधर छोड़ देंगे और 20 mm आप यहाँ से यहाँ तक 80 mm की लाइन को खींच सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम 80 mm की लाइन को ड्रॉ करेंगे, जो कि ये आप यहाँ पे ऐसे देख पा रहे हैं। तो 80 mm की लाइन को हमने यहाँ पे ऐसे डार्क कंस्ट्रक्शन किया और हमारा कहाँ पे हो जाएगा, ये 20 mm को हम छोड़ के और यहाँ से 10 और 20 यहाँ पे हो गया। और इसके बाद हम यहाँ पे डार्क कंस्ट्रक्शन किया ये। देन इसके बाद ये वाला हम डार्क कंस्ट्रक्शन पूरा कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे डार्क किया इसको, और इसी तरीके से इस वाली लाइन को भी हम डार्क करेंगे। लेकिन इतना आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे 20 mm मार्क जो है आप करके रखें और 20 mm मार्क को आप ना करें इसको हम, क्योंकि यहाँ पे हमें वो बनाना पड़ेगा अभी, यानी ये वाला ये वाला जो सर्कल है वो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा इसको छोड़ के चलना पड़ेगा। तो 12 mm यहाँ पे भी हमें मार्क करना पड़ेगा, यहाँ पे 12 mm। तो 12 mm आपका ये यहाँ पे मार्क हो गया, 20 mm, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पे 20 mm होगा। तो ये इस पॉइंट से यहाँ पे 20 mm ये हो गया। अब हमें यहाँ तक इसको हम डार्क कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे 20 mm को हम ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए, इसको हमने 20 mm ले रहे हैं ये, और इसको हमने यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट इसको भी हम यहाँ पे इसको भी डार्क कर देंगे। तो इतना हमने आपको ये इतनी चीज़ क्लियर हमने कर ली। अब देन इसके बाद हमें क्या करना है, चलिए हम इसको देखते हैं कि अब इसके बाद क्या करना है। तो अब हम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाला जो एरिया है, यानी ये आप टॉप में देख पा रहे हैं। तो टॉप में एक स्लॉट ये 50 mm इसकी विड्थ ली हुई है, ये 50 mm। तो ये 50 mm हमें कहाँ पे खींचनी है। अब हमें ये आप देख पा रहे हैं, इसके ये जो आपका फ्रंट व्यू है इसके ऊपर कहीं ना कहीं इस तरीके से ऊपर होगा ये, क्योंकि इसके पैरेलल बिल्कुल आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे कहीं इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे इमेजिन कीजिएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन के जाएगा 15 mm। तो अब हम 50 mm किसके पैरेलल, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये हमने एक्स एक्सिस को माना है। तो इसके पैरेलल हम यहाँ पे 15 mm की लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो 15 mm की लाइन को हम ड्रॉ करते हैं किसके पैरेलल, यहाँ पे ये जो आपकी एक्स एक्सिस है इसके पैरेलल हम यहाँ पे 15 mm की लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट से इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको कहीं थोड़ी सी ये नहीं पहुँच पा रहा तो यहाँ पे हमने एक मार्क कर लिया। अब इससे हम क्या करेंगे, इससे हम आगे भी ले सकते हैं इसको आसानी से। ये हमारा जहाँ तक हम पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ तक आसानी से ये पहुँच जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपका यहाँ तक पहुँचा। थोड़ा सा एक लाइन यहाँ पे और कर लेंगे। ये हम रफली कर रहे हैं इसको, आप इसको बाद में इसको हटा सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे 15 mm लाइन को लेना है। ये एक लाइन हमने यहाँ पे 50 mm ले ली, और देन इसके बाद इसके ही समांतर यहाँ पे इसके पैरेलल एक इस पॉइंट से हमें ऊपर को लाइन लेनी है, जो कि आप ये वाली लाइन को देख पा रहे हैं। ये वाली जो लाइन है 50 mm की। अब हम इसको इसकी जो मेजर है वो करते हैं कितनी आपकी 50 mm हो गई या नहीं। तो चलिए हम इसको स्केल से मापते हैं। तो और जहाँ आपका 50 mm हो जाए वहाँ पे इसको मार्क कर देना। तो यहाँ से हमने 1 से लिया और 6 पे आपका 50 mm हो जाएगा। तो ये हमने इसको मार्क किया 50 mm। देन इसके बाद हम यहाँ पे भी 50 mm को मार्क करेंगे। ये आपका 15 mm यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपका 50 mm यहाँ पे हो गया। देन इसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। तो आपका ये एजिस आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि आप ये वाला देख पा रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एक उल्टा सी बना हुआ है। तो ये वाला कंस्ट्रक्शन हमें करना है, जो कि आपका कितना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, यानी ये आपका यहाँ से ये तो हो गया इधर। अब हमें क्या करना है, अब हमें नीचे की साइड, ये यहाँ पे आप फ्रंट में देखेंगे तो नीचे की साइड ये 12 mm नीचे को डाउन आया। कितना है, 12 mm। तो 12 mm हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो पैरेलल टू ये जो आपकी ये लाइन है इसके पैरेलल हम यहाँ पे, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे 12 mm डाउन करके लेके आएंगे इसको। तो ये हमने इस पे यहाँ इस वाली लाइन को यहाँ पे रखा, इसको सेट स्क्वायर को यहाँ रखा, और देन इसको ये वाला स्केल हमने इसको इधर रखा। देन यहाँ पे लेके आए और इसको 12 mm इसको डाउन करेंगे।
ये वाली एजेस हमने 12 mm यहाँ पे लेते हैं। तो अब हम इसको मापते हैं। तो 12 mm हमारा जहाँ भी हो वहाँ पे आप 12 mm ले सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट ये आपका 12 mm हो गया, जो कि आपका ये वाला पोर्शन है जो आप फ्रंट से देखेंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने 12 mm इसको ड्रॉ किया। और इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद ये वाली जो एजेस है, ये वाला जो उल्टा ई बना हुआ है यहाँ पे, ये आपका कितना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, आप टॉप व्यू में देखेंगे 12, देन 12 और यहाँ 24, तो ये हो जाएगा 48। तो 48 mm हमें यहाँ पे लाइन इसको इसके पैरेलल, यानी ये वाली जो ये आपकी जेड एक्सिस है, इसके पैरेलल हमें यहाँ पे 48 mm की यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करना है। तो चलिए इसको हम फटाफट से ड्रॉ करते हैं। 44 mm की लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। कितना, ये 44, यानी 12 + 12 + 24, तो ये हो जाएगा आपका 24 दूनी 48, 48 हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसके पैरेलल ये जो जेड एक्सिस है इसके पैरेलल हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 48 लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये हमने 48 mm को हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो एक लाइन हमने यहाँ पे ये खींच ली। अब हमें इसको मापना है कि 48 है या नहीं है। तो 48 को हमें मापने के लिए ये स्केल लिया हमने और 48 इसको हम मापते हैं। तो दोस्तों ये हमारा 48 पे हम मार्क करेंगे, ये आपका 48 यहाँ पे आ गया। देन ये 48 मार्क यहाँ पे क्लियर हो गया, ये वाला एरिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब इसको हमें ड्रॉ करना है। ये 48 हमें यहाँ पे इसको ड्रॉ करना है। तो कैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं, तो अब हम ये पहले डार्क कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इतना जितना हमने अभी ये कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब हम इसको साथ साथ डार्क करते चलें। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे 15 mm ये यहाँ पे लिया, देन इसके बाद 15 mm ये लिया, और ये आप यहाँ पे इसको ये इस पॉइंट टू पॉइंट को मिला देंगे। देन 12 mm हम इसको नीचे ले आएंगे ये, और ये हमने मार्क किया था आपका 48। तो यहाँ हम 48 वाली लाइन को यहाँ ड्रॉ करेंगे, ये हमने इसको डार्क किया, ठीक है। अब इतना हमने ये कंप्लीट कर, ये वाली ये एजिस जो है आपकी यहाँ पे आएगी, यानी इसके पैरेलल यहाँ इधर कितनी आएगी ये, तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये वाली ये कितनी है आपकी, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये फ्रंट में आप देखेंगे तो ये कितना है 26 mm है। कितना है 26 mm। तो नीचे आपका ये कितना आएगा 26 mm, जो कि आपका यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हम 26 mm को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो पैरेलल, इसके पैरेलल हम यहाँ पे, यानी जो एक्स एक्सिस है इसके पैरेलल हम यहाँ से 26 mm को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं 26 mm को। तो ये हमने इसको लाइन को सही से रखेंगे सेट स्क्वायर पे, तो हमारी मिस्टेक नहीं होगी। यहाँ पे हमें लेना है कितना, ये लेना है 26 mm। तो 26 mm के लिए हमने ये एक लाइन ड्रॉ की। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 26 mm ये हो गया। देन इसके बाद इससे आपको 10 mm इधर लेना है, 10 mm कितना 10 mm इधर लेना है, यानी नीचे हम 10 mm का ये वाला जो मार्क्स है, ये वाला 10 mm पे मार्क्स लगाएंगे। यहाँ पे एक पॉइंट हम 10 mm पे मार्क्स लगाएंगे। तो अब हमने ये 10 mm पे मार्क्स किया। देन इसके बाद इधर भी आप 10 mm मार्क करेंगे यहाँ पे, ये हमने एक 10 mm का मार्क किया। अब हम ये वाली लाइन, ये एजिस जो आपकी 24 mm की है, कितने 24 mm की है, तो इसको हम पहले यहाँ पे 12 mm, यहाँ पे एक 12 mm बीच में छोड़ेंगे, ये वाला ये 12 mm छोड़ेंगे। देन इससे इधर से 12 mm छोड़ेंगे, ये वाला। तो यहाँ पे एक लाइन हमें पहले ड्रॉ करनी है, जो कि ये वाली लाइन आपकी ये कितनी है, जब ये 26 है तो ये भी 26 होगी। तो 26 यहाँ पे भी लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, इस वाली लाइन को। तो इसके ही पैरेलल हम 26 mm को हम यहाँ पे एक लाइन को पहले ड्रॉ करेंगे। ये आप यहाँ पे आप 26 mm की लाइन को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ये हम 26 mm की लाइन को हम यहाँ पे ये ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें 26 mm हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, और देन ये आपकी 26, इसके बाद ये वाला एरिया, ये आपका एरिया 12 mm है। तो 12 mm हम यहाँ पे लेंगे। तो हम पहले इसको मार्क करते हैं, ये 26 हमारा यहाँ पे कहाँ पे पहुँच रहा है। तो 26 पे पहले हम मार्क करेंगे, 10, 20 और 26 आपका ये 26 आ गया। यहाँ पे भी 26 को मार्क करेंगे। तो ये 26 आ गया, ठीक है। तो ये 26 ये वाला जो एरिया है, हमने यहाँ पे लाइन को हमने ये वाला जो है आपका 10 mm का गैप यहाँ पे देना है। तो 10 mm का ये हमने एक मार्क लगाया, और इसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम यहाँ पे ये ऐसे मिला देंगे। ये हमने इसको अब 10 mm 12 mm इधर से छोड़ना है, और 12 mm इधर से छोड़ना है। तो दोस्तों 12 mm हम तो इधर से छोड़ रहे हैं,
ये देखिए, तो ये 12 mm आपका यहाँ आ गया, मार्क किया, और यहाँ से 12 mm आपका ये मार्क किया। अब बीच में हमें लाइन को ड्रॉ करना है जो कि 24 होगी। तो 24 लाइन को हमने ये ड्रॉ कर लिया, ये हमने 24 mm की लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है। देन इसके पैरेलल अब हमें क्या करना है, इधर भी ऐसे ही करना है, इधर भी आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पे 12 mm और 12 mm, बीच में 24, ठीक है। तो 12 mm आपका ये हो गया, यहाँ पे मार्क किया, और 12 mm यहाँ पे मार्क किया, ये, ठीक है। अब हम सीधी लाइन इसको हम क्या करेंगे, ये वाला जो मार्क्स है इसको हम मिला देंगे। तो ये वाला यहाँ पे मिल गया, और ये आपका यहाँ मिल गया। देन इसके बाद इस वाले पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे आप, देन इसके बाद इसको मिला देंगे। तो आप कुछ इस तरीके से देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये उल्टा सी बन के यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये सी आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। तो इसको हम वो हमें क्लियरली पता चल जाती है। तो ये हमने यहाँ पे 12, देन 12, बीच में आपका 24 का गैप छूट गया, और ये आपका 26, ये वाला पोर्शन 26 हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया। देन यहाँ पे भी 26, ये वाला पोर्शन, ये 26 हो गया। देन ये वाली आपकी यहाँ पे ड्रॉ करना है, ये वाली लाइन को। इसके बाद ये दोनों एजिस, इतनी चीज़ आपने कंप्लीट कर ली है। तो कुछ आपको ये अब यहाँ तक कुछ आपको लग रहा होगा कि हाँ इतना हमने ड्रॉ कर लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाला एरिया, फ्रंट व्यू में आप देख पा रहे हैं ये वाला एजिस, तो आपका ये टॉप से आ गया निकल के, ये आपका टॉप से निकल के आ गया ये वाला एरिया, यानी ये उल्टा ई बना हुआ है जो आपका, तो ये आपका टॉप से निकल के आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे फ्रंट में, तो यहाँ फ्रंट में 26 ये वाला, देन ये आपका 48, देन 26, तो ये चीज़ हमें ड्रॉ करनी है, ये 26, देन 48, देन 26, ये आपको ड्रॉ करना है। तो वो आपका यहाँ पे कुछ इसके पैरेलल आ रहा है, देखिए, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से, ऐसा कुछ इस तरीके से आपका ड्रॉ होगा, जो कि आप ये हाफ राउंड सर्कल देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये कुछ 26 ऐसा, देन इधर, फिर देन इधर, तो यहाँ पे 26, देन 48, देन 26, तो इस तरीके से इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हमें 26 mm इसके पैरेलल लेनी है लाइन यहाँ पे। तो 26 पैरेलल हम लेंगे, पैरेलल टू जेड एक्सिस के। तो यहाँ पे हमने ये एजिस यहाँ पे ड्रॉ की, थोड़ा सा इसको और बढ़ाया, एक लाइन हमने 26 मान लीजिए ये हमने इसको ड्रॉ किया। देन इसके बाद आगे जाएंगे, यहाँ पे एक एजिस को हमने ड्रॉ करना है नीचे को, ये 26, देन 26, ये वाली आप एक ये देख रहे हैं और एक ये देख रहे हैं। अब हम इसको इसकी माप को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 26 लेना है हमें, 10, 20 और 26 आपका, ये 26 यहाँ पे हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पे हम मार्क करते हैं, तो 10, 20 और 26 ये हो गया। अब इसको इस पॉइंट से पॉइंट को हम मिला देंगे, ये वाला जो पोर्शन है आप यहाँ पे इसको ऐसे इसको यहाँ पे मिला देंगे। इतना आपने करने के बाद अब आप इसको डार्क कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो अब करते हैं, इसके बाद यहाँ पे इसको डार्क करेंगे, इसको यहाँ पे डार्क करेंगे। अब हमें यहाँ पे एक देखना क्या है, अब हमारे पास ये हाफ राउंड सर्कल बना हुआ है। तो यहाँ पे ये हाफ राउंड सर्कल हमें कैसे इसको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पे देखेंगे कि ये जो दे रखा है यहाँ पे, इसका जो ये दे रखा है 12 mm दे रखा है। तो अगर हम इसको पूरा अगर देखेंगे तो ये 24 mm हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 mm का एक बॉक्स क्रिएट करना है हमें। तो 24 mm का बॉक्स हम कैसे करते हैं, 12 mm ऊपर 12 mm नीचे, ऐसे ही 12 mm ऊपर 12 mm नीचे। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको बॉक्स को कंप्लीट करते हैं। तो आइए हम एक बॉक्स लेंगे, ये इस तरीके से यहाँ एक लाइन यहाँ पे लेंगे, ये ऊपर के बाद इस कॉर्नर पे लेंगे, यहाँ पे इस कॉर्नर पे भी हमें ये, तो 12 mm पर मार्क करेंगे। और यहाँ पे देखते हैं, तो आपका यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका 10, 11, 12 ये हो गया। तो यहाँ पे 10, 11, 12 आपका यहाँ हो गया, ठीक है।
तो इस तरीके से हमें यहाँ पे भी इसको मार्क करना है, ये मेजर करना है इसको। तो 10, 11, 12 आपका यहाँ हो गया और देन 12 mm यहाँ हो गया। अब इस तरीके से हमें एक ये बॉक्स मिल गया। तो ये एक बॉक्स हमने यहाँ पे इसको ऐसे करना है, ये बॉक्स बनाना है जो कि 24x24 का कंप्लीट। ये वाला इस पॉइंट को इस पॉइंट को यहाँ पे आप मिलाइए, देन इसके बाद इस पॉइंट को यहाँ मिलाइए, ठीक है। इसके बाद हमें देखना क्या है, देन इसके बाद इसका हाफ लेंगे, यहाँ मिड पॉइंट लेंगे। तो ये आपका हो गया था, यहाँ पे आपका ये 24 है, तो इसका हमें हाफ लेना है। यहाँ पे हो जाएगा आपका ये आपका 12 mm, यहाँ पे हाफ हो जाएगा। तो एक मिड पॉइंट लेना है और इस मिड पॉइंट को यहाँ से इसको इस वाली लाइन को यहाँ पे मिला देंगे। तो एक हमें एक पॉइंट ये मिल गया और एक पॉइंट हमें ये मिल गया। तो दो पॉइंट इनकी, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, यही दो पॉइंट हमें। अब यहाँ पे ये देखने वाली चीज़ें समझने वाली है। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट जो मिला हुआ है, इस पॉइंट पे हम लाइन को इसको रखेंगे, मार्क करेंगे। 1 सेकेंड, यानी इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे और हम दूरी कितनी भरेंगे, यहाँ पे देखिए ये चीज़ आप देख पा रहे हैं, इतनी दूरी भरेंगे आप इस पॉइंट की, यहाँ पे दूरी भरेंगे और इस पॉइंट तक लाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आप दूसरा पॉइंट ये रहा और इतनी दूरी भरेंगे, कितनी, इतनी, यहाँ पे ये देखिए इस पॉइंट पे हमने इसको रखा और दूरी हमने ये ली इसकी, यहाँ पे ये जो हमने इसकी दूरी यहाँ पे ली। और ऐसे ही इसको हम क्या करेंगे, ये हम यहाँ पे आर्क लगा देंगे, ये आप आर्क लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, बड़े सावधानी से लगाएंगे, फिसलना नहीं चाहिए आपका, ये प्रकार जो है फिसलना नहीं चाहिए। और ये हमने यहाँ पे इसको बड़े सावधानी पूर्वक इसको ये लगा दिया आर्क, ठीक है। तो इस तरीके से ये आर्क आपको लगाना है। ये यहाँ पे एरर हो गया तो आप इसको हम इरेज कर देंगे बाद में। अब इसके बाद हमें यहाँ पे देखना है, एक हमें यहाँ पे भी एक आर्क लेना है जो कि आपका इसके पैरेलल, इसके समांतर यहाँ पे एक हल्का सा आर्क लेना है। तो अब हमें यहाँ पे एक 24 mm की लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करना है, ऊपर 12 mm की। तो इसके पैरेलल हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल हम यहाँ पे 12 mm की लाइन को ऊपर ड्रॉ करेंगे। यहाँ 12 mm की लाइन को हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल हम यहाँ पे इस पॉइंट पे 12 mm की लाइन को हम सर्कल से ड्रॉ करेंगे। ये आप यहाँ पे 12 mm ऊपर लेंगे। तो अब इसको हम मापते हैं 12 mm, कितना 12 mm लेना है। तो जहाँ भी आपका पॉइंट हो 12 mm वहाँ पे आप मार्क करेंगे। ये हमारा 12 mm हो गया। और इसके बाद हम इस पॉइंट पे रख करके ये आपका ये और इस पॉइंट से आप क्या करेंगे, यहाँ से सीधा आप इसको जो है ऐसे रखेंगे और इस कॉर्नर से हम क्या करेंगे, एक आर्क और लगाएंगे जो कि आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है आप देख पा रहे हैं, ये हाफ सर्कल हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिया है। अब इसको ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये चीज़। तो चलिए हमने ये फाइनली यहाँ पे हमने ये हाफ राउंड सर्कल को हमने ड्रॉ कर लिया हुआ है। अब हम देखेंगे ये आपका ये वाला जो आपका क्या है, ये साइड व्यू को हम देखते हैं। तो साइड कैसे हमें बनानी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे साइड व्यू को हमें कैसे लेना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपका टोटल 50 है, तो यहाँ पे भी 50 रहेगा। देन हमें यहाँ पे 50 mm की लाइन को ड्रॉ करना है, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे 20 mm जैसे हमने यहाँ पे छोड़ रखा है ऐसे ही हम 20 mm छोड़ के 30 mm की लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो 30 mm की लाइन को हम ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, पहले हम यहाँ पे 20 mm की लाइन पर मार्क करेंगे। एक 20 mm की लाइन पर मार्क किया हमने। देन यहाँ पे 30 mm की लाइन को हमने यहाँ पे ये मार्क किया, ठीक है। तो 30 mm लाइन को हमने मार्क करने के बाद अब आपको करना है 30 mm लाइन को हम यहाँ पे सीधा अब डार्क लाइन को हम कर लेते हैं, यहाँ पे डार्क एजिस कंप्लीट करते हैं। तो ये हम यहाँ से लेकर के ये डार्क लाइन कंप्लीट कर दी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देन इसके पैरेलल आपका ये 12 mm के पैरेलल लेंगे ये, और यहाँ पे ये 12 mm की लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे।
तो यहाँ ये 12 mm की लाइन को हमने ड्रॉ किया। दैन इसके बाद अब आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे 12 mm हम इसको मार्क करेंगे। ये आपका 12 mm, ये कंप्लीट यहाँ 12 mm हो गया। दैन इसके बाद यहाँ पे 30 mm यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी ये आपका ये वाला कंस्ट्रक्शन बनाना है। तो ये वाला यहाँ पे 12 mm, ये आप देखेंगे इसकी जो मोटाई है वो यहाँ पे भी मोटाई 12 mm की होगी। तो ये वाला आप देख पा रहे हैं। तो इसके पैरेलल आप यहाँ से ये 30 mm इसके पैरेलल लेंगे। यहाँ ये 30 mm यहाँ पे लेंगे इसके पैरेलल, और यहाँ पे हम 30 mm को मार्क करेंगे, और मार्क करने के बाद डार्क करते हैं इसको। तो यहाँ पे ये 30 mm आपका यहाँ हुआ, और देन 20 mm यहाँ पे हमने छोड़ रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम डार्क कर लेते हैं। ये हमने इसको डार्क किया। देन इसके बाद ये वाला एरिया हम यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि ये ऊपर जो आपका फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू में आपका ये एक ट्रायंगुलर शेप दे रखी है, ट्रायंगुलर शेप, वो हमें ड्रॉ करनी है। तो वो ट्रायंगुलर शेप को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप ये चीज़ देखेंगे, ये ट्रायंगुलर शेप आपकी ये ट्रायंगुलर शेप हमें बनानी है। तो वो कहीं यहाँ कुछ इस तरीके से बनेगी। अब हमें यहाँ पे अगर हम टॉप से देखेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, यहाँ पे एक ये पट्टी 10 mm की है, जो कि आपकी कहाँ से लेनी है, यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ से आएगी कुछ ऐसे। तो वो हम कैसे लेंगे, ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे यहाँ इस कॉर्नर से यहाँ आया है। तो इस कॉर्नर से यहाँ आपका ये वाला पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे इस लाइन को हम सीधा सीधा ड्रॉ कर लेंगे, यानी कि ये आपका सीधा सीधा यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ चल हम इसको डार्क ड्रॉ कर लेते हैं। देन इसके बाद हमें क्या करना है, अब ये वाली आपने यहाँ पे ये वाली मार्क कर ली, ये आपका 30 डिग्री, ये वाला 12 mm चला गया। तो आपका यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 38। तो 38 mm की जो कि आपने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ की थी, ये इसके समांतर यहाँ पे लाइन आपकी एक लेनी है। तो चलिए इसमें यहाँ पे पट्टी है ये भी ड्रॉ करनी है। तो ये आपकी ये देख पा रहे हैं 10 mm की हम यहाँ पे एक यहाँ पे पॉइंट मार्क करेंगे, एक यहाँ पे पॉइंट मार्क करेंगे। तो 10-10 mm का एक ये हमें ये पट्टी स्लॉट बनानी है। तो 10 mm हमने यहाँ पे मार्क किया। देन इसके बाद 10 mm हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो अब इसके बाद सीधी एक पट्टी हम यहाँ पे ये ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमने एक सीधी लाइन को ड्रॉ किया, ये एक एजिस हमने सीधी लाइन ड्रॉ की। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे, तो चलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। एक एजिस हम यहाँ से लेंगे ये। अब ये कितनी थी आपकी 26 mm, तो 26 mm पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। 26 mm हमारी ये यहाँ पे 26 mm मार्क कर लिया हमने। इसके बाद आपको यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, इस पे हम यहाँ इसको इससे मिला देंगे, यानी ये वाला जो पोर्शन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे हमने इसको मिलाया। ये कुछ ज़्यादा एजिस हो गई हैं, तो इसको हम अभी समझाते हैं यहाँ पे डार्क करके। तो ये सारी चीज़ें हम अभी डार्क कर रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको ये वाली लाइन को ड्रॉ करते हैं, जो एजिस हमें चाहिए वो हम डार्क कर रहे हैं। तो एक ये हमें एजिस यहाँ से लेनी है। देन इसके बाद ये एक एजिस यहाँ से लेनी है, और एक ये एजिस लेनी है ये, ठीक। इतना कंप्लीट हो गया। इतना कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ से ये एक पॉइंट, यहाँ से आपको ये ट्रायंगुलर शेप दिखाई दे रहा है, जो आपको फ्रंट से ट्रायंगुलर शेप दिखाई देगा, तो वो आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो अब आप ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको मिलाना है। तो ये हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको ये मार्क करते हैं। ये आपका यहाँ पे ये वाला आप फ्रंट से देखेंगे तो आपका ये वाला मार्क्स यहाँ पे हो गया है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे
ये वाला जो आपको एक तो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि आपका 15 mm का ये सर्कल है। दूसरा यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये आपको ड्रॉ करना है। इसको ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पे एक सर्कल बनाना पड़ेगा जो कि आपका कितना होगा, यहाँ पे एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है। चलिए वो ड्रॉ करते हैं। तो चलिए अब हमें यहाँ पे ये वाला एरिया ड्रॉ करना है जो कि आपको टॉप व्यू से दिखाई देगा। बाकी की चीज़ें आपकी कंप्लीट होने वाली हैं, धीरे धीरे साथ साथ कंप्लीट हो रही हैं। अब हमें ये वाला पोर्शन कंप्लीट करना है। तो कैसे हम कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पे आपका 20 mm यहाँ से लेना है, यानी 20 mm आप यहाँ से मार्क करेंगे। इस पैरेलल, इसके पैरेलल आप 20 mm लेंगे। तो ये हमने इसके पैरेलल यहाँ पे 20 mm, यहाँ आपका ये हमने 20 mm पे छोड़ रखा था, तो ये एक हमें मार्क्स लेना है। देन इसके बाद हम यहाँ से 20 mm पर एक मार्क्स लेंगे जो हमें मिड पॉइंट देगा। ठीक है, ये हमें यहाँ पे मिड पॉइंट निकालना है और इस मिड पॉइंट को निकालने के लिए ये हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइन को ड्रॉ किया। तो ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ निकल के आया पॉइंट। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट निकल के आया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि सर्कल हमारा कितने बाई कितने, साइड 7.5 mm 7.5 mm यहाँ पे, और 7.5 mm हमें यहाँ पे लेना है। तो ये हमने यहाँ पे एक निशान लगा लिया और इसी तरीके से 7.5 को हम इधर 0.5 लिया। देन इसके बाद आपको यहाँ पे भी 7.5 लेना है। तो अब ये सर्कल हमें ड्रॉ करना है। कैसे सर्कल को ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर को ड्रॉ करना है। तो ये हमें ये एक स्क्वायर बनाना है, यहाँ पे ये हमने एक स्क्वायर लेना है। जो हमने निशान लगा रखे उतने पे ही निशान पे ये हमें सर्कल ड्रॉ करना है। ये एक स्क्वायर ड्रॉ करना है जो कि 15 mm का होगा। और ये हमने इस पॉइंट से यहाँ से एक, इसके बाद एक ये पॉइंट हमने लगाया था। अब हमें यहाँ पे लाना है ये कॉर्नर। तो ये कॉर्नर हमने ले लिया। ये हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्कल हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो बड़े सावधानी से इसको हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये इस पॉइंट पे हमने रखा और देन ये दूरी हमने ली इसकी, और इतनी दूरी हमने, तो यहाँ से एक आर्क लगाएंगे। ये इस तरीके से आर्क लगेगा। देन इसके बाद आप दूसरे साइड से यहाँ पे आप मार्कर को रखेंगे और इतनी दूरी भरेंगे ये, और आप यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे जो कि आप यहाँ तक ले जाएंगे। ठीक है, देन इसके बाद आप यहाँ से दूरी इस पॉइंट पे रखेंगे और दूरी आप भरेंगे कितनी, इतनी। तो यहाँ पे आप ऐसे एक आर्क लगाएंगे। तो ये हमने एक आर्क यहाँ लगाया। देन ऐसे ही इधर से हम एक आर्क इधर लगाएंगे। तो यहाँ पे एक सर्कल हमने फाइनली ड्रॉ कर। इस पॉइंट से ये दूरी हम भरेंगे कितनी, इस पॉइंट तक की दूरी हम यहाँ से भरेंगे, ये दूरी। देन इसके बाद ये आपकी यहाँ मिल जाएगी आके। ये कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट से जो हमने ये लिया हुआ है और इसको हमें यहाँ मिलाना है। तो है, देन इसके बाद आप क्या करेंगे, 12 mm की है तो 12 mm की नीचे लाइन को हमें यहाँ पे ऐसे एक आर्क तो हमने यहाँ पे लगा लिया। अब दूसरा पॉइंट मार्क किया जो कि 12 mm का यहाँ है। तो 12 mm पॉइंट पे हम क्या करेंगे, यहाँ हमने पॉइंट पे जो 12 mm का पॉइंट लगाया और उस पर रख करके, और दूरी हम कितनी भरेंगे, इतनी दूरी भरेंगे जितनी हमारी ये है। ठीक है, ये दूरी हमने इसको भर ली। देखिए यहाँ पे भी मैच कर लें आप, दोनों साइड आप मैच कर लें सही से। और ये हमने इस पॉइंट पे लगा करके और यहाँ से हमने इसकी दूरी को ये आर्क लगाया। तो देखिए ये फाइनली आपका यहाँ पे आइसोमेट्रिक कंप्लीट हो गया है। तो किस तरीके से हमने इसको ड्रॉ किया हुआ है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो फाइनली ये आपकी आइसोमेट्रिक कंप्लीट होती है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये आपका फ्रंट व्यू है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये वाला आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, ये आपका 100 mm का। देन इसके बाद यहाँ पे हाफ राउंड सर्कल, तो जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर हम टॉप व्यू से देखेंगे, इसमें टॉप से देखेंगे तो यहाँ पे ये उल्टा ई आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे उल्टा ई ये, और ये आप यहाँ पे स्लॉट देख पा रहे हैं। तो ये आपका 10 mm का ये जो इसका गैप है, ये 10 mm का ये स्लॉट आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे एक सर्कल ये कंप्लीट हो गया है। तो ये भी आप देख पा रहे हैं, ये आपका सर्कल जो है कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से इसकी हमने डायमेंशन को कंप्लीट किया हुआ है, ये आइसोमेट्रिक कंप्लीट की हुई है। अब इसकी फटाफट से हम डायमेंशन को कंप्लीट करते हैं। चलिए अब हम इसकी डायमेंशन को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सीधी सीधी लाइनें आपको खींचनी है। यहाँ पे ये हमने एक लाइन खींची और इसको यहाँ पे, तो हम डार्क लाइन को लिया और इसके बाद हम इसको ऐसे, इसको यहाँ से खींचेंगे
तो ये आपकी कितनी mm थी, 100 mm। तो यहाँ पे एक मार्क जो है बड़े एरो बड़े आराम से लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें कितना लेना है, 100 mm। ये हमने यहाँ पे 100 mm को यहाँ पे शो कर दिया है। तो इस तरीके से तो फाइनली हमने यहाँ पे इसकी मार्किंग को कंप्लीट कर दिया हुआ है। तो अब आप देख पा रहे हैं ये सारी हमने इसकी डायमेंशन को कंप्लीट कर दिया हुआ है और ये आपकी आइसोमेट्रिक कंप्लीट हो जाती है। तो इसी तरीके की हमारी और भी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं, वहाँ पे आप जा कर के सर्च करके देख सकते हैं। और ये वीडियो आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे यदि आप इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। तो चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।